हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बायो साइंस का पूरा सिलेबस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया था कि बायो साइंस में कुल कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ बुक में, फिर से देख लीजिए। ये आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का बुक है बायो साइंस का। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 1 करवा रहा हूँ। चैप्टर 1 में है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। मैं आज इसी चैप्टर को करवा रहा हूँ। ये आपका सेक्शन ए में है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेक्शन बी में आपका माइक्रोबायोलॉजी है। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, आज से हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस की हमारी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, जो पूरे बायो साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। ये आपका बायो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का आज का ये आपका पहला वीडियो है। व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन बताने से क्या होता है कि आपका बेसिक लेवल और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर द टू बेसिक ब्रांचेस ऑफ द बायो साइंस एंड द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो दोस्तों, बायो साइंस के दो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, क्या होते हैं? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बायो साइंस के दो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होते हैं। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से नर्सिंग की पढ़ाई होती है, वो शुरुआत होती है। इसीलिए इन्हें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन कहा जाता है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब एनाटॉमी हमें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर बताती है, यानी शरीर की बनावट के बारे में बताती है। जो एनाटॉमी हुआ है वो किस बारे में बताती है? स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। जबकि फिजियोलॉजी है वो हमें बॉडी के फंक्शन, यानी शरीर कैसे वर्क करता है, उसके बारे में समझाती है। A good knowledge of this subject is essential for nursing students to provide safe and effective patient care। मतलब कि हर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम पेशेंट की सही देखभाल करते हैं और उन्हें नर्सिंग प्रोसीजर को आसानी से समझ पाते हैं। मैं सबसे पहले आगे बताऊंगा कि एनाटॉमी किसे कहते हैं और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्ज़ाम में अक्सर चले आते हैं डिफिनेशन के रूप में, 2 मार्क का, तो इसे आसानी से देख लीजिए। व्हाट इज एनाटॉमी? द वर्ड एनाटॉमी इज डर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अना मीन्स ए पार्ट एंड टॉम मीनिंग टू कट। मतलब कि एनाटॉमी शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जो एनाटॉमी जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें अना का मतलब होता है ए पार्ट। अना का मतलब क्या होता है? ए पार्ट, मतलब कि अलग करना। और टोम का अर्थ होता है टू कट, मतलब कि काटना। पहले के समय में शरीर की बनावट का अध्ययन करने के लिए डिसेक्शन किया जाता था, इसी के लिए इसका नाम एनाटॉमी पड़ा। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है एनाटॉमी का। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन एंड द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि एनाटॉमी वह साइंस है जिसमें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन और बॉडी पार्ट्स के बीच के रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एनाटॉमी में। जब भी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन की बात है तो आप समझ जाना कि एनाटॉमी की बात हो रही है। इट एक्सप्लेन्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग बोन्स, मसल, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। मतलब कि एनाटॉमी में हम शरीर के बाहरी और अंदरूनी, मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट्स का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स की स्ट्रक्चर और पोजीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसी को हम एनाटॉमी कहते हैं। एग्जांपल समझिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड बोन्स इज स्टडीड अंडर एनाटॉमी। मतलब कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी का क्या पोजीशन है और बोन्स की बनावट कैसी है, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी का अध्ययन
एनाटॉमी में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। एक और समझ लीजिए, जब ह्यूमन की बॉडी में स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन और बॉडी पार्ट्स के बीच रिलेशनशिप की बात होती है तब उसे एनाटॉमी कहा जाता है। अब समझिए फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। हम फिजियोलॉजी के बाद इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। द वर्ड फिजियोलॉजी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिस मीनिंग नेचर एंड लोगस मीनिंग स्टडी। मतलब कि फिजियोलॉजी शब्द भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मतलब कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर, और लोगस का मतलब होता है क्या, स्टडी। यानी फिजियोलॉजी शरीर के समान कार्यों का अध्ययन है, मतलब कि फंक्शन के बारे में बताता है फिजियोलॉजी। वो स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन के बारे में बताता है कौन, एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी किस बारे में बताता है, फंक्शन के बारे में बताता है कि कैसे वर्क करता है। इसका डिफिनेशन देखिए और भी ईजी हो जाएगा। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डैट स्टडीज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। मतलब कि फिजियोलॉजी वह साइंस है जिसमें ह्यूमन बॉडी और उनके सभी ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन का अध्ययन किया जाता है। यानी शरीर के अंग कैसे काम करते हैं यह फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम वर्क टू मेंटेन लाइफ। फिजियोलॉजी हमें समझाती है कि शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने और जीवन बनाने के लिए कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल समझिए और भी इजी हो जाएगा। हार्ट पंपिंग ब्लड, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। लंग्स परफॉर्मिंग रिस्पायरेशन, लंग्स क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। और स्टोमक डाइजेस्टिंग फूड आर स्टडीड अंडर फिजियोलॉजी। मतलब कि जैसे हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, लंग्स रिस्पायरेशन करते हैं और स्टोमक भोजन को डाइजेस्ट करता है। इन्हीं सभी फंक्शन का स्टडी फिजियोलॉजी में किया जाता है। आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि फिजियोलॉजी में हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जबकि एनाटॉमी में हम शेप, साइज, लोकेशन, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, वो एनाटॉमी होता है। अब देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपको कंप्लीट हो गया होगा इन दोनों का डिफिनेशन। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एनाटॉमी स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर यानी शरीर की बनावट का स्टडी करते हैं। इसमें यह पढ़ते हैं कि शरीर के अंग कैसे बने हैं और कहाँ लोकेटेड हैं। वही मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि जब शेप, साइज, लोकेशन और स्ट्रक्चर की बात हो तो उसमें एनाटॉमी होता है। और फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी स्टडीज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शन का अध्ययन करते हैं, यानी शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स अपना काम कैसे करते हैं यह फिजियोलॉजी बताती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन्स द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गन्स। ये आपका डिफिनेशन में भी था। ये किस चीज़ के बारे में बताता है, एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गन्स का शेप मतलब कि आकार कैसा है, साइज, लोकेशन बताती है, यानी ऑर्गन शरीर में कहाँ है और कैसा दिखाई देता है, यह एनाटॉमी में आता है। और फिजियोलॉजी में क्या होता है, एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्गन्स परफॉर्म्स देयर फंक्शन। फिजियोलॉजी हमें यह समझाती है कि वही ऑर्गन अपना वर्क कैसे करता है, जैसे हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है और लंग्स रिस्पायरेशन कैसे करता है, यह फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन बॉडी स्ट्रक्चर। जो एनाटॉमी का मुख्य फोकस क्या होता है, ये बॉडी स्ट्रक्चर का होता है, यानी शरीर की बनावट को समझाता है। और फिजियोलॉजी क्या करता है, फोकस ऑन बॉडी फंक्शन। फिजियोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करता है, बॉडी के फंक्शन पर होता है, यानी शरीर के सभी अंग के कार्य को समझाता है। ये देखिए इसका एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि एनाटॉमी का जब भी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन की बात हो तो वो एनाटॉमी कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट मतलब कि अगर हम हार्ट का शेप, साइज, लोकेशन और उसके पार्ट्स का स्टडी करते हैं तो यह एनाटॉमी कहलाता है, यह एनाटॉमी का भाग होता है। और फिजियोलॉजी में क्या होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे पंप कर रहा है किसी को, ब्लड को, तो ये अपना फंक्शन कर रहा है। मतलब कि अगर हम यह पढ़ते हैं कि हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पंप कैसे करता है तो यह फिजियोलॉजी का भाग होता है। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको ये दोनों भी समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर चले जाते हैं 5 मार्क में। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, द स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज इसेंशियल फॉर एवरी नर्सिंग स्टूडेंट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब कि हर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट नर्सिंग प्रैक्टिस की मजबूत नींव को तैयार करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि यह हमें ह्यूमन बॉडी की सामान्य स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझाने में मदद करता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझाने में क्या करता है, मदद करता है। एनाटॉमी समझाता है स्ट्रक्चर को और फिजियोलॉजी समझाता है किसको, फंक्शन को। असिस्ट्स इन आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मल चेंजेस ड्यूरिंग डिजीज। मतलब कि अगर शरीर में किसी भी तरह का बीमारी के कारण कोई बदलाव होता है तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मदद से हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स पेशेंट असेसमेंट एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। इन सब्जेक्ट से मतलब कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान नर्स को पेशेंट की सही असेसमेंट करने और सही क्लिनिकल डिसीजन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर्स सेफली एंड एक्यूरेटली। मतलब कि इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, पल्स चेक करना और अन्य नर्सिंग प्रोसीजर सही तरीके से करने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान है जो बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर लर्निंग पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आगे आने वाले जैसे पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को समझने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मतलब कि इन सब्जेक्ट से मतलब कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अच्छी जानकारी होने से नर्स, डॉक्टर और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ सही मेडिकल टर्म्स में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मेडिकल टर्म्स मतलब कि जैसे किसी को भूख नहीं लग रहा है तो हम क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसका मेडिकल टर्म क्या होगा, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया भी आप बोलेंगे तो वही होगा कि उसे भूख नहीं लगता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोलेंगे तो आपको वही लगेगा। ऐसे छोटे टर्म्स हो गया तो कम्युनिकेशन करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूट्स टू सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी पेशेंट केयर। मतलब कि अंत में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान पेशेंट को सुरक्षित, सही और बेहतर नर्सिंग केयर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही इंपॉर्टेंस था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अगर एग्ज़ाम में आते हैं राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख देने हैं, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, व्हाट इज़ एनाटॉमी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम देखेंगे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या क्या देखा, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि याद रखिए, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर यानी शरीर की बनावट का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी में हम शरीर के फंक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। एनाटॉमी टेल्स अस व्हाट द बॉडी लुक्स लाइक, व्हाइल पैथोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ द बॉडी वर्क्स। मतलब कि एनाटॉमी हमें बताती है कि शरीर कैसा दिखता है, मतलब कि स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जबकि फिजियोलॉजी हमें शरीर कैसे काम करता है उसके बारे में बताता है। बोथ सब्जेक्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। इसलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों नर्सिंग एजुकेशन की फाउंडेशन मानी जाती है और फर्स्ट ईयर में सबसे पहले पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपको व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल में समझाया। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर 1 का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। थैंक यू, जय हिंद।